क्रिसमस सेलिब्रेट करने के सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, वे बस सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें ये छुट्टी का एक अवसर लगता है। उन्हें लगता है कि हमें अपने कामों से आज छुट्टी मिलने वाली है, सेलिब्रेट किया जाए। फैमिली से मिलते हैं और सेंटा क्लॉज से गिफ्ट मांगते हैं। पर क्या यही एक रीज़न है? नहीं। बाइबल बताती है कि जब ईश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें आदम के एक बाग में रखा और आज्ञा दी कि वे उस बाग के सभी फल को खा सकते हैं, पर बुरे और भले ज्ञान के वृक्ष के फल को वे कभी ना खाएं, क्योंकि जिस दिन वे इसके फल को खाएंगे वे उसी दिन मर जाएंगे। बाइबल बताती है कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, मतलब कि पाप किया, तो उत्पत्ति के अध्याय 3 में 7वें श्लोक पर लिखा हुआ है कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अपनी शर्म और पाप को ढकने के लिए वे पत्तों के कपड़े सिलकर डाल लेते हैं, लेकिन जब परमेश्वर को इस बात का पता चलता है तो वह एक जानवर को मारता है और उसके चमड़े के कपड़े बना करके उन्हें पहनाता है। पेड़ पौधों के पत्तों ने उनके पाप को ढका नहीं, क्योंकि पत्तों में खून नहीं होता। बाइबल में इब्रानियों अध्याय 9 के 22वें श्लोक में लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए पापों की कोई क्षमा नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी एक जानवर की दी, और इस तरह आदम और हवा के पापों को ढकने के लिए उस जानवर के लहू को बहाया गया। इसीलिए पुराने समय में सब लोग अपने पाप की मुक्ति के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए जानवरों की कुर्बानियां दिया करते थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, रोमियो के 6 अध्याय में 23वें श्लोक में। यानी कि किसी ने पाप किया तो उसकी सजा मौत होगी। क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, वो यह मेक श्योर करता है कि जिससे पाप किया गया है या जिसने पाप किया है उसे उसकी सजा मिले ही मिले। क्योंकि अगर उसे सजा ना मिलेगी तो परमेश्वर का वचन झूठा ठहरेगा, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। अब जिसने पाप किया वो उस सजा से तभी बच सकता था जब एक बेगुनाह और बेकसूर उसकी जगह पर उसकी सजा को अपने ऊपर ले ले। कोई भी इंसान एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता था, क्योंकि सबने पाप किया था। आदम के पाप के कारण वह पाप उसके खून में था। जो कोई पैदा होता था वो पापी ही पैदा होता था। जानवरों ने कोई पाप नहीं किया और वे बेगुनाह भी थे, और इसीलिए जानवरों को पाप क्षमा की बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने गुस्से से बचाने के लिए जानवर की कुर्बानी दी। यह एक चिन्ह था कि परमेश्वर आने वाले समय में अपने बेटे को सारी दुनिया के लिए कुर्बान करेगा। अब लोग पाप करने पर अपनी पाप क्षमा के लिए अपनी हैसियत या रुतबे के हिसाब से जानवर की कुर्बानी देने के लिए भवन में लेकर आते थे, पर जानवरों, बैलों, बकरों की कुर्बानियां पाप क्षमा के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं थी। आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक मासूम बेकसूर जानवर का लहू क्यों बहा दिया? इसका जवाब यही है कि जानवरों ने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया था। इसीलिए वे उस इंसान की जगह मरते थे जिसने गुनाह किया होता था, और उस बेकसूर जानवर के लहू के जरिए लोगों के पाप ढके जाते थे। अब लोगों को बार बार जानवरों का लहू बहाना पड़ता था। अब मनुष्य जाति के पाप हमेशा के लिए माफ करने के लिए परमेश्वर को एक ऐसे इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत थी जिसने पाप कभी ना किया हो, जिसके खून में पाप का नामो निशान ना हो। आदम के खून में पाप था, इसीलिए सब लोग जो आदम के बाद पैदा हुए थे वे पापी ही थे, क्योंकि वे इंसानी बाप से ही पैदा होते थे। परमेश्वर आदम और हवा से बहुत प्रेम करता था। जब परमेश्वर को पता चलता है कि शैतान ने सांप के भेष में आकर के हवा को बहकाया और पाप करवाया, उस समय परमेश्वर शैतान को एक भविष्यवाणी देता है और क्रिसमस की घोषणा करता है, जिसके बारे में
उत्पत्ति के अध्याय 3 में 15वें श्लोक में लिखा हुआ है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के बारे में की थी, जिसे आने वाले समय में एक कुंवारी औरत के द्वारा जन्म लेना था। इस भविष्यवाणी में परमेश्वर ने शैतान से कहा कि औरत वंश यानी यीशु मसीह शैतान के सर को कुचलेगा, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को एक कुंवारी औरत के गर्भ में भेजा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। अगर यीशु मसीह का जन्म इंसानी पिता के द्वारा होता, उनका खून भी बाकी लोगों की तरह पापी होता और उनकी कुर्बानी से कोई फायदा नहीं होता। औरत को परमेश्वर ने बच्चा धारण करने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर की भविष्यवाणी औरत के द्वारा ही पूरी हो सकती थी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वह परमेश्वर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब कुछ जानता है। परमेश्वर जानता था कि आदम और हवा पाप करेंगे, और इसीलिए परमेश्वर ने औरत को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि जब औरत गर्भवती होती है तो माँ और बच्चे का खून कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। परमेश्वर के पास बैकअप प्लान पहले से ही था, और इस तरह एक कुंवारी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सुपर नेचुरली या फिर मानस पुत्र, जिसे मैंने छठ पूजा के वीडियो में पूरे डिटेल में बताया है, की तरह से गर्भवती होती है और एक बच्चे को जन्म देती है। इस तरह यीशु मसीह का खून पाक, साफ और पाप से आज़ाद था, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म किसी इंसानी पिता से नहीं हुआ था, बल्कि खुद परमेश्वर के द्वारा हुआ। इसीलिए यीशु मसीह के जन्म के साथ इंसानी पाप का कोई संबंध नहीं था। यीशु ने अपनी सारी उम्र में कोई गुनाह नहीं किया था, और इसीलिए वे बेकसूर थे। इसीलिए यीशु मसीह पाप क्षमा की कुर्बानी के लिए एक परफेक्ट बलि थे। जिस तरह एक बेकसूर जानवर की बलि दी जाती थी और जानवर लेकर आने वाला जो पापी होता था वह उस बेकसूर जानवर की बलि के कारण बच जाता था, उसी तरह यीशु मसीह एक बेकसूर जानवर, एक मेमने की तरह सारी दुनिया के पापों के लिए कुर्बान हुए। और बाइबल बताती है कि किसी इंसान ने नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर ने अपने बेटे को मारा। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने हमें अपने पास लाने के लिए अपने बेटे को मार डाला। यशायाह 53 के 4 श्लोक में लिखा है, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कर्मों के हेतु कुचला गया। परमेश्वर इतना पवित्र है कि जहां पाप होगा वहां परमेश्वर कभी नजर नहीं आएगा। जब आदम और हवा ने पाप किया तब परमेश्वर की आत्मा उसे छोड़ करके चली गई और दोबारा कभी भी उनके अंदर नहीं आई, क्योंकि उनके शरीर में पाप था। जब यीशु मसीह क्रॉस पर थे तब सारी दुनिया का पाप उनके शरीर पर डाल दिया गया था, और यही कारण था कि परमेश्वर ने कुछ समय के लिए अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया था। पर यीशु मसीह पापी ही नहीं थे, बल्कि पूरा पाप बन चुके थे, और इसीलिए यीशु मसीह ने चिल्ला करके कहा था कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करता। वह अपने कैरेक्टर में इतना दृढ़ है कि जिस वक्त पाप यीशु के शरीर में था तो उसने अपने ही बेटे को छोड़ दिया था। यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं थे, वे इंसानी शरीर में परमेश्वर थे। इसीलिए मौत उन्हें कैद नहीं कर पाई। मरने के 3 दिन बाद वे फिर जीवित हुए और 40 दिन लोगों के साथ समय बिताते हैं और अपने शरीर के साथ ही सीधा स्वर्ग चले गए। आज भी परमेश्वर स्वर्ग में ही हैं और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। जानवरों की कुर्बानियां हमें कुछ समय तक परमेश्वर के क्रोध से बचाती थीं, परंतु ईसा मसीह की कुर्बानी के बाद हमें जानवरों की कुर्बानी देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु ने पूरी दुनिया के पाप क्षमा की कुर्बानी हमेशा के लिए दे दी थी। यीशु मसीह इस धरती पर कुर्बान होने के लिए ही आए थे। इसीलिए हम क्रिसमस मनाते हैं कि परमेश्वर हमारी खातिर इंसान बना और हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के जन्म लेने से हजारों साल पहले सैकड़ों भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जीवन के बारे में हो चुकी थी। वह लोगों के लिए क्या क्या करेंगे, उनका जीवन कैसा होगा, कैसे वो हमारे लिए कुर्बान होंगे, सब कुछ पहले ही वर्णित था। इसीलिए इतिहास को खोल करके देख लीजिए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के पैदा होने के पूर्व ही उस इंसान के बारे में हजारों सालों पहले प्रॉफिट और कवियों के द्वारा भविष्यवाणी की गई हो। अगर आप आज भी इजराइल में जाएं तो वहां पर आपको यीशु मसीह की कब्र खाली ही मिलेगी। बाइबल में एक पुस्तक है जिसका नाम है यशायाह, जिसे यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखा गया था। यशायाह के अध्याय 7 में 14वें श्लोक में लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु अपने आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. इमैनुअल का पूरा अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। ये तो बस एक एग्जाम्पल है। ऐसी अनेक कहानियां हैं जिनके बारे में इस एक वीडियो में बता पाना नॉट पॉसिबल। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भविष्य के बारे में लिखा है। भविष्य के बारे में अर्थात कोरोना वायरस और जितनी भी चीजें आने वाली थी, सब चीजों के बारे में एक हिंट है बाइबल में, और उसमें लिखा है कि परमेश्वर फिर आएंगे। इसके बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब यीशु के रूप में इंसान बने थे तब उन्हें भूख लगती थी, दर्द होता था, दुख होता था, सारे इमोशंस उन्हें पता चलते थे। तो जब हम दुखी होते हैं या रोते हैं तो ईश्वर को पता होता है कि हमें कैसा लगता है। हमें खुश रहना चाहिए। खुश रहने के लिए एक दिन जो उनका जन्मदिन है उसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। क्रिसमस मना करके हम खुश होते हैं, उनकी कुर्बानी याद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें